नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस ब्लॉग में देर ना करते हुए मैं आपको मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रही हूं। तो सुनिए महिमा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो देर न कीजिए, आप भी कीजिए मेरे साथ मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन। मल्लिकार्जुन नाम में एक ही नाम में दो नाम समाये हुए हैं। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा गया है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए देर ना करते हुए मल्लिकार्जुन से जुड़ी हुई कथा भी सुन लीजिए। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में एक बार कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें श्री गणेश का विवाह भी करवा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापिस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रतन भी मिल गए थे। उधर नारद जी ने कार्तिकेय से ये सारा वृत्तांत कहा सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से दुखी मन लिए हुए चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय वाली पार्वती माता पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वहां से वे 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने के बाद भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इसी मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है, तो चलिए चलते चलते मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। एक कथा के अनुसार कि क्रौंच पर्वत के समीप चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक काली गौ थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध धोते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला होकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है।
मंदिर के अलावा यहाँ अन्य दर्शनीय स्थल हैं। उनमें से एक है पाताल गंगा। मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन है, 1 मील उतार और फिर 892 सीढ़ियां हैं। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है। यात्री स्नान करके वहां से चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। वहां कृष्णा नदी में 2 नाले मिलते हैं। वह स्थान त्रिवेणी कहा जाता है। उसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादि मूर्तियां हैं। यह गुफा कई मील गहरी कही जाती है। अब यात्री मोटर बस से 4 मील आकर कृष्णा में स्नान करते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। पूजा का शुल्क टिकट भी अलग होता है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहीं पर भ्रमरा देवी का भी मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम में 2 मील पर यह मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से है। यहाँ सती की ग्रीवा गिरी थी। मल्लिकार्जुन से 6 मील पर शिखरेश्वर तथा हटकेश्वर मंदिर है। यह मार्ग काफी कठिन है। शिखरेश्वर से 6 मील पर एकम्मा देवी का मंदिर घोर वन में है। यहाँ बिना सुरक्षा के नहीं यात्रा कर सकते हैं। हिंसक पशु इधर वन में बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। श्रीशैल का यह पूरा क्षेत्र घोर वन में है, अतः मोटर मार्ग ही है जहां से आप जा सकते हैं। पैदल यात्रा यहाँ पर केवल शिवरात्रि पर ही आप यहाँ पर पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और आगे भी मैं आपको ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर देती रहूंगी।